ऐसा बॉडी देख के सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि 2 महीने पहले ये एकदम मोटा सा भद्दा सा दिखता था, लेकिन इसका पंगा कुछ लोकल गुंडों के साथ हो जाता है एंड वो इसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत गंदा करते हैं, बहुत गंदा मारते हैं एंड तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया है। तो हमारी स्टोरी शुरू होता है एक लड़की से जिसका नाम सीओ हाजिन है। उसको उसकी मम्मी उठा रही होती है, बोलती है जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट करो, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। तो वो जल्दी से उठती है, मुंह वगैरह धोती है एंड वो अपनी मम्मी से पिंक हुडी मांगती है एंड वो पिंक हुडी पहन के बोलती है मम्मी जल्दी करो मैं लेट हो रही हूँ। एंड वो जल्दी से मेकअप वगैरह करके वो निकलने से पहले अपने मॉम से पूछती है जियो जित्सु की यूनिफॉर्म कहाँ है मेरी। एंड उसकी मॉम बताती है कि वो फ्रंट डोर में है, शू रैक के जाके ले लो। एंड वो जा ही रही होती है, उसकी मॉम बोलती है क्या तुम अभी भी सेजुन के बारे में सोचती हो, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। वो बोलती है क्या बात कर रहे हो मॉम, मुझे नहीं पता। पीछे से पापा बोलते कौन, सेजुन, क्या वो अभी भी तेरा क्रश है। एंड वो बोलती है क्या बोल रहे हो पापा, ये ऐसी बातें ना करो। एंड इसके बाद वो जल्दी से अपना जियो जित्सु का बैग लेके निकल जाती है घर से बिना ब्रेकफास्ट किए। बोलती है मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तभी वो जाके एक डोर नॉक करती है एंड वहां से एक अंकल निकलते हैं। वो बोलते हैं ओ हाजिन तुम। ये बोलते हैं ओ अंकल आप मुझे डरा दिए एंड आप क्यों दरवाजा खोल रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि मैं घर पे था मैं इसलिए दरवाजा खोल रहा हूँ। एंड अंकल पूछते हैं क्यों, तुम यहाँ पे क्यों। वो बोलती है मैं यहाँ पे जुन को लेने आई हूँ, उसके साथ स्कूल जाना है, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या। फिर अंकल उबासी लेते हुए बोलते हैं कौन, वो तो कब का निकल गया। बोलती है हाँ क्या मेरे बिना निकल गया। तो वो अंकल को गुड बाय बोलती है एंड तेजी से दौड़ के भाग जाती है वहां से। एंड रास्ते में जाते जाते सोच भी रही होती है कि ये मेरे बिना निकल गया, अगर ये पकड़ा गया मेरे हाथ लग गया तो बहुत जोर से मारूंगी इसे। एंड इसे रास्ते में वो दिख भी जाता है एंड ये देख के उसे ब्लश काइंड ऑफ करती है एंड बूम उसके पीछे जाके उसे डेडलॉक दे देती है एंड बोलती है तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं, मैं डेली तेरे घर आती हूँ। ये बोलता है क्योंकि मुझे जल्दी जाना था इसलिए मैं निकल लिया। भाई देख रहे हो सामने से लड़की भाव दे रही है, फिर भी ये मोटा भाव खा रहा है भाई। हाँ मतलब वही होता है, अगर लड़की भाव दे रही है लड़का भाव खाता है, लड़का भाव दे रहा है लड़की भाव खाती है, यही चलता है। फिर वो उससे पूछती है तुम्हें मेरा बैक चोक कैसा लगा जो मैंने तुम्हें दिया, इससे तुम्हें ओवर पावर फील हुआ ना, तुम्हें अब मन कर रहा है ना जियो जित्सु सीखने का। अरे बोल ना सेजुन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, चलना मेरे साथ जियो जित्सु सीख, तू भी मजा आएगा, तू एक्सरसाइज करेगा एंड वेट भी लॉस होगा, चल मेरे साथ। एंड तब भी वो रोड के किनारे खड़ी होती है तो पीछे से एक कार आ रही होती है एंड सेजुन वो देख लेता है लकीली एंड उसे झट से खींच लेता है अपने पास। एंड सेजुन हाजिन को बोलता है तुम हमेशा 2 बैग क्यों कैरी करती हो। एंड उसका एक बैग वो ले लेता है एंड पीछे से हाजिन ब्लश करती है रुक जा मोटे मेरे लिए, मैं भी आ रही हूँ। एंड फिर वो पूछती है ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम। ये बोलता है मैं बहुत आलसी हूँ ये बताने के लिए, तू खुद सर्च कर ले जाके। एंड उसके बाद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं एंड सेजुन जैसी क्लास में एंटर करता है वो देखता है एक बुली एक बच्चे को बुली कर रहा होता है। वो बच्चा बोल रहा होता है आई एम सॉरी मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर थोड़ा टाइम और दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बट वो बुली बोलता है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। एंड यही है जो मार रहा होता है इसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं चाहिए, ये मारना छोड़ दे तो उसे किसी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। बुली उसे धक्का देता बोलता है ठीक है आई एम स्टिल नाइस टू यू, मुझे कल तक पैसे मिल जाने चाहिए, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। अच्छा तू अच्छा दोस्त है इसका, पैसे खुद मांग रहा है, बुली खुद कर रहा है एंड बोल रहा है मैं ही तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे पैसे दे। ऐसे होते हैं अच्छे दोस्त। अगर किसी का अच्छा दोस्त बनना है तो ये करो। एंड अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर रहा है तो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसे अपना बुली मत समझना। एंड वही भी बैठा बैठा सेजुन भी उन्हें देख रहा होता है एंड तभी बुली उसे बोलता है उस बच्चे को अब हम लोग इतने अच्छे दोस्त है ही, तुम मेरे इतने थैंकफुल हो तो जाओ मेरे लिए एक स्वीट रेड बीन ब्रेड ले आओ और चॉकलेट मिल्क ले आओ। एंड बुली के साथ जो एक और बुली होता है वो बोलता है मेरे लिए कार्बोनारा नूडल और एक व्हाइट मिल्क ले आना। वो बोलता है अभी तो लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। एंड ये सुन के बुली का सटक जाता है एंड वो उसे गाली देने लगता है एंड एक पंच मार देता है उसके थोपड़े पे। बोलता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, मुझे बस चाहिए जो मांग रहा हूँ मुझे वो दे दो, मुझे मेरा ब्रेड ला के दो। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे ब्रेड दो तो मुझे ब्रेड चाहिए, अब फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे पैसे चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए। एंड वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के मार रहा होता है उस बच्चे को। एंड ये देख के सेजुन का सटक जाता है, वो बहुत एनॉय कर रहा होता है तो वो उसके मुंह में ब्रेड मारता है एंड बोलता है ये रहा तुम्हारा स्वीट रेड बीन ब्रेड। एंड वो बुली जो दूर जाके गिरता है भाई। एंड ये सोचता है ओह लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा जोर से मार दिया इसे। एंड वो बुली उठता है, इसे गाली देता है हे सेजुन ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें मरने वरने का शौक है क्या।
सेजुन बोलता है तुम ही चिल्ला रहे थे मुझे स्वीट रेड बीन ब्रेड चाहिए, स्वीट रेड बीन ब्रेड चाहिए, एंड मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेड था मेरे बैग में तो मैंने तुम्हें दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है। एंड तभी वो बुली सेजुन को एक मुक्का मारता है, सेजुन का चश्मा गिर जाता है एंड उसके बाद वो लगातार 2-3 पंच मारने लगता है सेजुन को, लेकिन सेजुन वहीं पे खड़ा रहता है, वो टस से मस नहीं होता, वो हिलता तक नहीं है। एंड बुली बोलता है यू फकिंग पिग बास्टर, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। तभी उतने में वो बुली जाता है, वहां से वो बेंच उठा के मारने वाला होता है, लेकिन उतने में वो डॉज कर लेता है सेजुन। एंड तभी गेट खोल के आती है सियो हाजिन एंड वो देखती है अभी वो पूछती है सेजुन से ये क्या चल रहा है तुम्हारे क्लास में। एंड वो देखती है एक बुली खड़ा है, सेजुन के चेहरे पे हल्का सा चोट लगा हुआ है। एंड सेजुन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये देख के हाजिन की सटक जाती है, सेजुन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रिलैक्स मारो। लेकिन सेजुन पीछे जाती है एंड बुली से पूछती है क्या ये तुमने किया उसके चेहरे के साथ। एंड वो बोलता है हाँ ये मैंने ही किया है एंड ये अभी तो शुरुआत है भाई। एंड बोलता है हाजिन तुम्हें दोस्त सोच समझ के चूज करने चाहिए, ये मोटा किसी काम का नहीं है, मेरे से दोस्ती कर लो तुम। एंड ये सुन के भाई वो स्पीयर दे देती है बुली को, भाई रोमन रेंज से ज्यादा तगड़ा स्पीयर लग रहा है मुझे इसका। अभी हमें स्टारबक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजिन के पापा बैठे हुए हैं एंड सियोजिन के पापा अंदर आते हैं एंड हाजिन के पापा उसे बुलाते हैं यहाँ पे हूँ मैं, एंड वो वहां पे आके बैठ जाता है। हाजिन के डैड बोलते हैं तुम काम में बहुत डेलिजेंट हो, मतलब काम में बहुत अच्छे हो, फिर भी तुम कभी टाइम पे नहीं आते हो। एंड वो पूछते हैं क्या तुम स्टूडियो में थे, बोलता है नहीं मैं सो रहा था अपने घर पे, लेकिन किसी की तो बेटी आके मुझे आज उठा दी। फिर ये बोलते हैं ओ आज भी हाजिन आई थी तुम्हारे घर पे, बोलता है हाँ वो तो डेली ही आती है। सेजुन के पापा बोलते हैं क्या वो अभी भी एक्सरसाइज करती है, बोलती है वो एडिक्ट है भाई, वो डेली एक्सरसाइज करती है। ये बोलते हैं ओ, ये बोलते हैं हाँ वो बहुत तेज भी है, वो विंड की तरह भागती है। एंड जब वो दोनों बच्चे थे तब तो सेजुन बहुत ज्यादा पिटता भी था एंड तब हाची माँ के उसे बचाती थी एंड उसके बुलीज को पीटती थी। एंड आजकल तो वो कुछ सीख भी रही है ना, वो कुछ तो वो सिमिलर था ना जूडो की तरह, हाँ वो जूजुत्सु। फिर हाजिन के डैड बोलते हैं वो जूजुत्सु नहीं जियोजित्सु होता है इडियट। ये बोलते हैं हाँ हाँ सेम ही चीज है। एंड बोलता है क्या वो आज भी लड़कों का उसी तरह पिटाई करती है क्या। एंड हाजिन के डैड बोलते हैं नहीं भाई अब वो 18 साल के हो गए, अब वो बच्चे नहीं है जो लड़ाई कर रहे होंगे। एंड मेरी डॉटर बाहर से भले रफ दिखती हो लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है। एंड हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो उस बुली को स्पीयर मार रही है एंड एक स्पीयर से भाई वो बंदा रोने लगता है। बुली बोलता आ मेरा बैक भाई, एंड बोलता यू फकिंग क्रेजी बिच। इतने में भाई वो पीछे जाती है एंड एक डेडलॉक दे देती है उसे। उस डेडलॉक से भाई वो बंदा भाई ऑलमोस्ट मर ही जाता, भाई उसका सांस रुकने वाला था। एंड बोलती है तुम कौन होते हो मेरे सेजुन का फेस छूने वाले, क्या तुम्हें सही में मरने का मन है। भाई उत्ते में सेजुन आता है उसे हटाता है, हट जा और जा छोड़ दो भाई ये सही में मर जाएगा। भाई वो छोड़ ही नहीं रही होती है एंड बोलती है अगर तुम एक बार और छुए तो मैं सही में तुम्हारा जान ले लूंगी। भाई तब जाके किसी तरह भाई वो सेजुन निकाला है आज इनको वहां से। एंड में बोलती है अगली बार अगर छुए तो ऐसे एंड नहीं होगा, मैं तुम्हारा जान ले लूंगी। एंड भाई वो काम कर रहा होता है भाई हाजिन को। अभी वो बुली के साथ जो एक और बंदा होता है वो उसे उठाता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वो उठ के जा रहा था, बोलता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एंड उसे देख के फिर से वो चिल्ला रही होती है अब क्या देख रहे हो, अगली बारी अगर आंख उठा के देखा तो बहुत मारूंगी, इधर आ इधर आ। लेकिन किसी तरह सेजुन उसे क्लास के बाहर लेके चला जाता है। एंड वापस से हमें स्टारबक्स का सीन दिखाया जाता है जहां पे दिखाया जाता है ओ अब वो सॉफ्ट हो चुकी है। हाजिन के डैड बोलते हैं मेरा कॉफी पीना बंद करो, जाके खुद का खरीदो। एंड तभी कॉरिडोर में 3-4 बुलीज लोग आते हैं एंड झट से सेजुन के क्लास का दरवाजा खोलते हैं। सेजुन लोग इतने जोर से मत खोलो, मुझे तो डर ही लग गया। एंड अब दूसरा कोई बुली आता है एंड वो पूछता है सेजुन कौन है इस क्लास में। एंड सेजुन बोलता है इट्स मी, क्यों क्या हो गया। एंड ये उस पिछले वाले बुली से पूछता है जो पिट चुका है, क्या ये वही बंदा है तू इस मोटे से पिट के आया है। एंड तब वो सेजुन के पास आता है एंड बोलता है तो तुम हो जिसने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया था। एंड ये बोलता है मैंने मारा थोड़ी है, वो ब्रेड मांग रहा था मैंने बस उसे ब्रेड दिया। एनीवे आई एम सॉरी, अब मुझे जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसने भी मुझे मारा था, खैर मारा तो था उस बुली ने भी, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये स्टैचू की तरह खड़ा था वहां पे बस। एंड उसके बाद जो हाजिन ने पिटाई करी है भाई मजा आ गया वो देख के तो। एंड उतने में वो बुली एक झापर मार देता है सेजुन को, बोलता है क्यों क्या हुआ तुम डर गए हो क्या। लेकिन सेजुन फिर भी कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है ओह सॉरी अब अगली बार से नहीं होगा, अगर तुम हंग्री हो तुम्हें ब्रेड चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेड दे सकता हूँ, मेरे बैग में बहुत सारा है। एंड वो सेजुन के पास आता है बोलता है स्टॉप दिस बुलशिट लेट्स फाइट, मुझे देखना है, मुझे दिख रहा है तुम बहुत बड़े डरपोक हो। एंड सेजुन बोलता है नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, तुम्हें जितना मारना है मुझे मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ये सुन के बुली बोलता है
ठीक है, एंड वो ये बोल के निकल जाता है, बोलता है लेट्स नॉट मीट अगेन। एंड वो पिछला वाला बुली बोलता है क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ने वाले हो, बट ये मेन बुली बोलता है नहीं, जस्ट फॉलो मी। एंड सेजुन इन्हें देख के बोलता है हाँ क्या ये मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो, आई एम ग्लैड, ये बहुत जल्दी छोड़ दिया मुझे। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सेजुन एंड हाजिन घर जा रहे होते हैं एंड हाजिन पूछती है सेजुन से कि क्या कुछ हुआ भी उसके बाद वापस से उसने तुम्हें बॉर्डर भी किया या कुछ हुआ। ये बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड हाजिन बोलती है तुम अपने ग्लासेस नहीं पहन रहे हो क्या, तुम्हें ढंग से दिख भी रहा है। ये बोलता है हाँ वो बस ब्लू लाइट ग्लासेस थे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मतलब सिर्फ स्क्रीन देखने के काम आते हैं ब्लू लाइट ग्लासेस। एंड सेजुन बोलता है क्या अब तुम जिम जाने वाली हो, क्यों तुम मुझे वहां तक छोड़ने वाले हो क्या। बोलता है ना व्हाटएवर। एंड पीछे से वो तीनों बुली इन दोनों को देख रहे होते हैं। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगला दिन दिखाया जाता है। सेजुन अपने क्लास में बैठा होता है, एक बच्चा आता है एंड वो बोलता है सेजुन तुम्हें दूसरी क्लास में जाके देखना चाहिए। बोलता है हाँ दूसरी क्लास में क्यों। एंड हमें दूसरा क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजिन अपने बेंच पे बैठने जा रही होती है एंड वहां पे बहुत सारा इंक होता है एंड उसके पूरे टी शर्ट पे इंक लग जाता है। एंड हाजिन क्लास के बच्चों से पूछती भी है ये किसने किया, किसी को पता भी है, लेकिन सब लोग इग्नोर कर रहे होते, बोलते हैं नहीं मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। एंड हाजिन गुस्से में बोलती है अगर मुझे पता चला ये किसने किया है तो मैं उसका मुंडी ममोड़ देने वाली हूँ। एंड तभी पीछे से सेजुन आता है, वो अपना शर्ट खोल के हाजिन को दे देता है एंड बोलता है जल्दी से बाथरूम जाके तुम चेंज कर लो। एंड सेजुन बोलती है मेरी मॉम बहुत गुस्सा करने वाली है मेरे ऊपर। एंड पूछता भी है तुम पे कोई स्पेयर क्लोथ्स भी है। एंड वो बोलती है हाँ आई हैव। तब वो दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं एंड पीछे से ये बुली लोग उसे देख रहे होते हैं एंड वो मेन बुली को बोलता है लगता है ये वर्क नहीं किया, ये लोग कुछ तो तगड़ा प्लान कर रहे हैं बदला लेने का, वो हमें आगे पता चलने वाला है। जो कि फिर हमें दिखाया जाता है सेजुन अपने क्लास में आके बैठ जाता है एंड जो बच्चा कल बुली हो रहा था वो आके सॉरी बोलता है, सेजुन से बोलता है ओ सॉरी मेरे कारण तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। सेजुन बोलता है टेंशन ना ले, तेरे कारण कुछ नहीं हुआ है, नॉनसेंस वाली बातें मत कर तू। एंड अब सेजुन गुस्से में कहीं तो जा रहा है एंड तभी वो एक क्लास का दरवाजा खोलता है एंड अंदर सारे बुलीज बैठे हुए हैं। एंड ये बोलता है मैंने बोला था ना इंतजार करो वो आएगा। तो ये लोग बस प्लान कर रहे थे कि सेजुन को जल्दी से गुस्सा आए एंड ये मेरे से लड़ाई करे। एंड सेजुन उस बुलीज के पास जाता है एंड तभी वो छोटा वाला बुली बोलता है ओए मोटे तेरा चेहरा बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है, क्या हुआ अब वापस क्यों आए हो, अब मुझे वापस से मारने का मन है कल की तरह क्या। एंड सेजुन उस बुली को बोलता है जिस बुली का नाम गी सियोक होता है। एंड सेजुन उस बुली को बोलता है जाके हाजिन से माफी मांगो एंड उसका जाके डेस्क चेंज करो और उसके यूनिफॉर्म के लिए पे करो। एंड वो बुली मजाक उड़ाते हुए बोलता है ओ तुम तो बहुत स्केरी लग रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। वो सेजुन का मजाक उड़ाते हुए खड़ा होता है बोलता है ठीक है मान भी लेते हैं तुम जो बोल रहे हो वो मैंने किया है, तो लेकिन उसका क्या मतलब, मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा अब। फिर सेजुन मुस्कुराते हुए बोलता उस बुली को मैं सुबह से सोच भी रहा था अगर तुम उससे माफी मांग भी लिए तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं रिलीव्ड हूं, अब मुझे चिंता करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पता था तुम उससे माफी नहीं मांगोगे। एंड इतने में वो छोटा वाला बुली चिढ़ के मारने आता है सेजुन को। सेजुन एक पंच मारता है एंड भाई उसका थोबड़ा बिगड़ जाता है। बोलता है इस क्लासरूम में बहुत ज्यादा मच्छर हो गए हैं, मुझे सारे मच्छर मार देने चाहिए लगता है। वो यहाँ पे इन सारे बुलीज को मच्छर बोल रहा है एंड भाई ये सेजुन अब मॉन्स्टर बनने वाला है। I mean, अभी तो ये मॉन्स्टर नहीं बना है क्योंकि मैंने आगे तक का स्टोरी पढ़ रखा है, बट आगे जो होने वाला है यू आर गोना लव इट। तभी हमें वो बुली दिखाया जाता है जिसे सेजुन मारता है, बोलता है तुम लोग इसे देख क्या रहो, जल्दी सब लोग मारो इसे। एंड तभी जो छोटे मोटे बुली होते हैं वो इस पे अटैक करते हैं, लेकिन सेजुन उसे एक लात मारता है, वो हवे में नीचे गिर ही रहता है तभी उसे हवे में वो पंच मार देता है। एंड पीछे से फिर एक मोटा बुली आता है, वो उसे एक पंच मारता है लेकिन वो डॉज करके उसे पकड़ के एक स्लैम मारता है जमीन पे। एंड ये देख के वो बुली बोलता है भाई ये मोटा तो भाई लड़ने में अच्छा है। एंड वहां पे जो मेन बुली होता है वो बोलता है ओ ये तो बहुत एक्साइटिंग था, तुम 3 बंदे को इतना जल्दी मार गिरा है, तुम पक्का रेसलिंग में अच्छे होगे। तभी हमें सेजुन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था भाई मैं इतना जल्दी आउट ऑफ ब्रेथ क्यों हो गया हूँ। फिर वो बुली सेजुन को देखते हुए बोलता है आर यू फिनिश्ड वार्मिंग अप, चल अब मेरे से लड़ाई कर, चल चल खड़ा हो जा, इतना जल्दी थक गए हो क्या, अब मुझे मजा आने वाला है, चल मेरे से लड़। लेकिन सेजुन थक चुका है एंड उसे उसका लेग हैवी फील होने लगता है। एंड बुली उसे बोलता है तुम बहुत स्लो डाउन हो गए, अब तो मैं अपना हाथ पीछे रख के
भी तुम्हें डॉज कर सकता हूँ। एंड सेजुन उस पर ट्राई करता है हिट करने का, लेकिन फिर भी वो सारा पंच डॉज कर लेता है। एंड सेजुन सोचता है मैं बस एक पंच इसे मार दूं तो मैं शायद जीत सकता हूँ। एंड बुली सेजुन के पास आके बोलता है तुम सिर्फ एम कर रहे हो मुझे एक पंच मार सको, क्यों? सही बोला ना। एंड सेजुन उसे वापस से हिट करने का ट्राई करता है, बट वो पीछे जाके वापस से बच जाता है। एंड बोलता है तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, तुम्हें जस्टिस की इतनी पड़ी है क्या? और अगर तुम अभी घुटने टेक के मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दूसरा चांस दे दूंगा, तुम्हारी स्कूल लाइफ वापस से कंफर्टेबल हो जाएगा। और तुम अब इतना मजाक खुद का उड़वा ही लिए हो तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए जनरस हो रहा हूँ। अभी सेजुन उसे मारने भी आया है, लेकिन इसे मार भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो उस तीनों को मारने में ही थक चुका है। कि मोटा सा बंदा है भाई, भले स्ट्रॉन्ग है बट स्टेमिना है ही नहीं बंदे में। एंड ये सब सुन के सेजुन बोलता है तुम बहुत एनॉय कर रहे हो मुझे, जो दूसरों का खून चूस के जीता है वो ऐसा शो कर रहा है जैसे वो कुछ तो बड़ा कर दिया है। एंड बुली बोलता है हाँ तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो क्या, ताकि तुम मुझे मार सको? तुम्हें लगता है मैं फंस जाऊंगा इसमें? इतने में ही सेजुन उस पर अटैक कर देता है एंड उसे होल्ड कर लेता है। लेकिन बुली स्माइल करता है। सेजुन सोचता है बस अपना सारा वेट डाल के मैं इसके ऊपर गिर जाता हूँ, लेकिन बुली उसे चोक करने लगता है। एंड अब सेजुन बुली के लॉक में फंस चुका है टोटली। एंड बोलता है ओ वाओ अब मजा आ रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो यहाँ पे। एंड सेजुन यहाँ पे चोक होने ही वाला होता है, लेकिन इतनी देर में पीछे से हाजिन दरवाजा खोलती है, चिल्लाती है हे, एंड उस बुली के फेस पे एक लात मारती है। एंड भाई बुली के मुंह से खून निकलने लगता है। एंड बोलता है ये कौन है भाई, ये लड़की नहीं हो सकती, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है ये? एंड तभी वो छोटा वाला बुली बोलता है रुक जाओ, मैंने बहुत सुना है दूसरे क्लासमेट से कि ये बहुत बचपन से ही मार्शल आर्ट करती है। लेकिन ये बुली बोलता है तो क्या हुआ, ये फिर भी एक लड़की है। एंड वो जाता है हाजिन का बाल पकड़ लेता है एंड बोलता है तुम कहीं लड़के से प्रॉपर मार खाई हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हाउ अ मैन फाइट। एंड नीचे सेजुन उस बुली को देख रहा होता है एंड बुली बोलता है तुम ऐसी शक्ल क्यों बना के रखे हो? सेजुन बोलता है गो रन अवे। एंड बुली बोलता है पहले मैं इसे मारूंगा उसके बाद जाऊंगा। एंड इतने में हाजिन उसका हाथ पकड़ के हटाती है एंड बोलती है तुम कभी किसी लड़की से पहले मार खाए हो क्या? ये सुन के वो भड़क जाता है एंड वो हाजिन पे अटैक कर देता है, लेकिन हाजिन बहुत इजीली डॉज करके पकड़ के पलट देती है जमीन पे। एंड फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे लॉक दे देती है। एंड वो बंदा टैप 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 करने लगता है, लेकिन फिर भी ये कोई मर्सी शो नहीं करती है। एंड वो उस बुली को गुस्से में देखते हुए बोलती है मैं तुम्हारा हाथ तोड़ने वाली हूँ। एंड वो बोलता है नो 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 वेट मुझे जाने दो, मुझे लगता है ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, प्लीज ये दुख रहा है मुझे, प्लीज मत मारो, मैं पहले ही हार चुका हूँ, मुझे छोड़ दो भाई। गिराने लगता है वो बुली, लेकिन सेजुन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बोलती है इट्स योर फॉल्ट। वो बोलता है हाँ ये मेरी गलती है, मैं वापस से ऐसा नहीं करूंगा भाई। वो पूरा गिराने लगता है, लेकिन सेजुन अभी पूरे गुस्से में है, वो क्रीपी सा स्माइल देती है एंड वो उसका हाथ जोर से खींचने लगती है। एंड सेजुन बोलती है तो तुम एक्सेप्ट करो तुम अभी तक क्या क्या गलत किए हो? तो ये बोलता है वो इंक प्रैंक भी मैंने ही करा था एंड वो उस बच्चे को भी मैं ही बुली कर रहा था, अगली बारी से मैं नहीं करूंगा किसी वीक बच्चे को बुली, प्लीज मुझे जाने दो। एंड ये सुन के हाजिन उसे छोड़ देती है एंड सारे बुलीज को बोलती है अगर मैं अगली बार तुम्हें पकड़ी किसी को बुली करते हुए तो अगली बार मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें। हाजिन सेजुन को पकड़ती है बोलती है चलो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस लेके चलती हूँ। सेजुन बोलता है नहीं आई एम फाइन, मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ, मैं बस हल्का सा रेस्ट लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। एंड वो छोटा वाला बुली उस मेन बुली को बोलता है अभी तक हम लोग सारा मनी भी कलेक्ट नहीं करे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं अगर ह्यून को पता चल गया? ह्यून हमें लगता है इन सब के ऊपर जो बुली है। एंड ये बोलता है मुझे नहीं पता है क्या, अभी तक नहीं हुआ है, मुझे कुछ सोचने दो क्या करना है। एंड ये सोचता है अब हाजिन के साथ क्या करना है, कुछ तो मजेदार करना पड़ेगा अब इसके साथ। एंड अब बुली प्लान कर रहा है हाजिन के साथ कुछ तो बुरा करने का। एंड फिर हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों साथ में वापस से घर जा रहे होते हैं एंड हाजिन पूछती है सेजुन से तुम ठीक तो हो ना? सेजुन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, उतना कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो मजाक उड़ाने लगती है यू वर रियली स्ट्रगलिंग देयर। एंड वहां पे एम्बेरेस्ड होते हुए सेजुन बोलता है तुम वहां पे जल्दी आ गई, वरना मैं वापस से उसे लड़ने ही वाला था थोड़ी देर में बस। एंड हाजिन बोलती है तुम मुझसे फाइट बैक नहीं कर पाते, तुम्हें पता भी है उस टेक्निक को क्या कहते हैं, तुम उससे बाहर कभी नहीं आ पाते, दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ तुम्हें चल मेरे साथ जिउ-जित्सु किया करो। सेजुन बोलता है मुझे नहीं करना है भाई। हाजिन बोलती है कब तक तुम्हें बुली होते हुए जीना है भाई, चल मेरे साथ कर लिया कर। सेजुन बोलता है मुझे कौन बुली करने वाला है? हाजिन बोलती है मैं करूंगी बुली भाई, गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड्स का ऐसा ही है, वो खुद बुली करती हैं। एंड सेजुन बोलता है तुम बहुत अनोइंग हो रही हो। हाजिन बोलती है मैं बस चिंता कर रही हूँ तुम्हारा। सेजुन बोलता है मैं कोई बच्चा तो रही हूँ जो बार बार तुम मेरा चिंता करते रहती हो। हाजिन बोलते है तू मेरा मोटा है भाई, मोटा। एंड तभी सेजुन बोलता है चलो अब मैं घर जा रहा हूँ। एंड वो अपने घर को निकल लेता है। एंड पीछे से हाजिन बोलती है तुम मुझे जिम नहीं छोड़ोगे क्या? बोलता है नहीं मैं आज बिजी हूँ, जाओ खुद चले जाओ आज। एंड हाजिन सोचती है मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और रहना था इसलिए मैं पूछ रही थी। आई मीन शी इज इन लव विथ हिम भाई, फॉर श्योर शी इज इन। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सेजुन टेक्स्ट पे लिख रहा होता है क्या तुम जिम पहुंच गए सेफली, लेकिन फिर वो कट कर देता है एंड वो वापस अपने बेड पे जाके लेट जाता है एंड सोचता है क्या लूजर हूँ भाई मैं। एंड उसके बाद वो थक के सो जाता है। एंड तभी थोड़ी देर बाद उसके डैड आते हैं, बोलते हैं सेजुन जल्दी उठ जा। एंड वो बोलता है इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? एंड वो पूछते हैं तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो अपना? ये बोलता है मैं सो रहा था तो मुझे पता नहीं चला, कॉल भी आ रहा है मुझे। एंड ये उठता है एंड पूछता है क्या हुआ? एंड उसके डैड का एक्सप्रेशन एकदम डरा हुआ है एंड बोलते हैं हाजिन। एंड तभी हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है हाजिन हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई है एंड उसका बहुत गंदा हाल किया है पुलिस ने। एंड जल्दी से सेजुन हॉस्पिटल पहुंचता है एंड उसके डैड बोलते हैं ओह सेजुन तुम आ गए यहाँ। एंड वो पूछता है हाजिन कैसी है? उसके डैड बोलते हैं अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। उसकी मॉम पूछती है ये कैसे हुआ सेजुन, तुम्हें क्या कुछ पता है? ये बोलता है क्या हुआ क्या है, क्या वो बहुत बैडली हर्ट है, वो ठीक तो है ना? सेजुन बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। पीछे से उसके डैड आते हैं, काम डाउन सन, अपना चप्पल पहन लो। भाई वो बंदा इतने पैनिक में आया है कि बिना स्लीपर पहने वो यहाँ तक दौड़ के आया है। एंड सेजुन सोचता है पहले तो वो ठीक थी जब तक वो मेरे साथ थी, मैं आज उसके साथ स्कूल के बाद उसे जिम छोड़ने भी नहीं गया, वो अकेले गई थी। तभी पीछे से एक आवाज आता है, बोलता है एक्सक्यूज मी यहाँ पे हाजिन का दोस्त कौन है? एंड सेजुन बोलता है मैं हूँ वो, आप कौन? एंड वो बोलता है वी आर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल अफेयर्स। एंड वो बोलता है हम लोग कहीं बात कर सकते हैं। एंड वो उसके बाद पूछताछ करता है सेजुन से एंड वो पूछता है आखिरी बार तुम कब देखे थे हाजिन को? एंड वो बताता है स्कूल के बाद। एंड वो पूछता है डिटेक्टिव से हुआ क्या है मिस्टर? एंड वो बताता है ये देख के तो लग रहा है उसके साथ कुछ ग्रुप असॉल्ट हुआ है। एंड ये सुन के बोलता है क्या मतलब ग्रुप असॉल्ट, कौन किया है, किसने किया है? एंड वो बोलता है अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं फिगर आउट करने का। डिटेक्टिव पूछता है तुम्हें कोई आइडिया है जिससे इसका अच्छा बनता नहीं था या किसी के साथ लड़ाई हुआ हो? एंड सेजुन सोचता है उन बुलीज के बारे में जिनसे उसका पंगा हुआ था। एंड ये बताता भी है कुछ स्कूल के बुलीज थे जिससे कल और आज हमारा पंगा हुआ था। तो ये बोलता है ओ तो वो एक स्कूल बुलिंग की विक्टिम बनी है। एंड वो डिटेक्टिव उन बुलीज का नाम पूछता है तो ये बताता भी है जी सियोक एंड चाओ जुन सियोक। ये पूछता है हाजिन क्या ठीक तो है ना, क्या वो इतनी बुरी हालत में है कि वो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती है? एंड ऑफिसर फिर उसे बताता है कि वो हमें पड़ी हुई मिली थी आफ्टर एन असॉल्ट, एकदम अनकॉन्शियस कंडीशन में, ऐसा लग रहा था किसी ने वहां पे उसे मार के फेंक दिया है, वैसा कंडीशन में मिली थी वो। उसे देखने से ऐसा लग रहा था उसके फेस पे बहुत ज्यादा मारा गया है, खास करके उसके राइट साइड ऑफ द फेस पे, वहां पे उसे बहुत ज्यादा चोट लगा है। एंड द मोस्ट सीरियस पार्ट है उसका लेफ्ट नी, उसमें उसको सबसे ज्यादा चोट आया है। और आगे तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं इसके बारे में। और जैसा हमें लग रहा है वो मुक्के से उसे चोट लगा है तो उसे पक्का मार्शल आर्ट टेक्निक से उसके नी को तोड़ा गया है। एंड सेजुन ये सब सुन के बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम? एंड ये बताता भी है कि वो जो बुली था उसे भी आता था जीजुत्सु। एंड डिटेक्टिव बोलता है ठीक है मैं आगे इन्वेस्टिगेट करूंगा इसके बारे में। हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है हाजिन के मॉम डैड डॉक्टर से पूछते हैं हाजिन कैसी है? एंड डॉक्टर बोलता है सर्जरी ठीक गया है। एंड डॉक्टर बोलता है अगर वो थोड़ा सा मेहनत करी तो वो उसका पैर वापस से ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन ऐसे कंडीशन में मेंटल हेल्थ ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो रिहैबिलिटेशन और साइकेट्रिक दोनों का ट्रीटमेंट ले। एंड बाकी का आपको नर्स आगे गाइड कर देगी। एंड सेजुन ये सब सुन के बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है हाजिन बेड पे लेटी हुई है एंड आसपास सब लोग खड़े हैं। एंड हाजिन का चेहरा बहुत बुरी तरीके से सूजा हुआ है। एंड ये देख के सेजुन के आंख में आंसू आ जाता है। एंड फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब सेजुन डिटेक्टिव के ऑफिस जाता है एंड पूछता है क्या हुआ, कुछ पता चला उन कल्प्रेट का? लेकिन डिटेक्टिव को कुछ पता नहीं चलता अभी तक। एंड सेजुन उसी पे चिल्लाता है इतना दिन हो गया है तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चल रहा है किसने मारा है? तुम्हें कोई सीसीटीवी या कुछ भी नहीं मिला क्या वहां पे? डिटेक्टिव बोलता है बच्चे थोड़ा जबान संभाल के बात करो, और अगर बात सीसीटीवी की है तो जहां पे सेजुन हमें मिली थी वहां का सीसीटीवी हमें टूटा हुआ मिला था, हमने वो चेक किया और हम लोग आगे और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो चिंता मत करो। एंड बाकी के जितने भी सीसीटीवी है हम लोग उसको भी देखने का ट्राई कर रहे हैं। एंड डिटेक्टिव के हाथ में कुछ तो पेपर खुला था एंड वहां पे गोल्ड ऑफिस था। एंड सेजुन जैसे ही वो देखता है
है वो देख के झट से वो बंद कर लेता है एंड डिटेक्टिव कुछ तो छुपा रहा है। एंड उसके बाद डिटेक्टिव बोलता है एनीवे वी आर कंटिन्यूइंग आवर इन्वेस्टिगेशन एंड हम लोग हाजिन के पेरेंट्स को कांटेक्ट कर लेंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है और यहाँ आने की भी टेंशन नहीं है। अब सेजुन बोलता है मैंने टीचर से बात करा लेकिन टीचर बोल रही है गो टॉक टू पुलिस, क्योंकि वो स्कूल के बाहर हुआ है एंड पुलिस बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते एंड पुलिस बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं विदाउट फिजिकल एविडेंस। एंड गुस्से में वहां से सेजुन बोलते हुए निकल जाता है कि ठीक है सिस्टम नहीं करेगा तो अब ये मैं खुद से देख लूंगा। वो डिटेक्टिव बोलता है दूसरे डिटेक्टिव से कि इस बच्चे पे भी नजर रखिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। एंड वो बोलता है क्यों? फिर वो बोलता है मुझे लग रहा है ये कुछ तो करने वाला है। एंड तभी हमें अगले पैनल में वो गोल्ड वाला बिल्डिंग दिखाया जाता है एंड उसके अंदर वही दोनों बुली होते हैं जो लड़कियों के साथ होते हैं। वो लड़की उस बुली को बोल रही होती है वाओ आज तो तुम बहुत मजेदार थे, मेरा दिल फ्लटर कर रहा है। एंड वो जो दूसरा बुली होता है वो भी बोलता है आज तो सही में तुम बहुत अच्छा किए हो, तुम पहले से ज्यादा इंप्रूव कर लिए हो। एंड वो गी सियोक बोलता है हाँ मैंने पहले ही बोला था, मेरे पे ट्रस्ट करना, मजा आएगा, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो चलो बाहर जाके स्मोक करते हैं एली में। एंड ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं इन्हें बैठा हुआ मिलता है मेन मोटू सा हीरो सेजुन। एंड वो बुली उसे देख के बोलता है ये कौन बैठा है यहाँ? एंड सेजुन उसे देख के बोलता है मुझे लगा ही था तुम ही होगे यहाँ पे, बट नाउ आई एम श्योर कि वो तुम ही हो। एंड वो एकदम गुस्से में खड़ा होकर पूछता है सच में तुम ही हो वो जिसने हाजिन के साथ ऐसा करा है? एंड जो बुली के साथ वो लड़की खड़ी होती है वो पूछती है ये कौन इडियट है और क्या तुम लोग इसे जानते हो क्या? वो बुली उसे बोलता है ओ वाह तुम तो बहुत डरावने निकले भाई, तुम क्या इतने टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे थे और तुम्हें इस जगह के बारे में पता भी कैसे चला? एंड सेजुन बोलता है तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा मैं तुमसे जो भी पूछूं। एंड बुली अपने फेस पे हाथ रख के जोर से हंसने लगता है ओ फक तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ये कोई मूवी चल रहा है क्या? एकदम जोर से हंसने लगता है एंड सेजुन उसके फेस पे एक जोर का पंच मारता है एंड वो बहुत दूर जाके गिरता है। एंड वो बुली एंड वो जो लड़की होते हैं भाई वो दोनों डर जाते हैं। एंड सेजुन फिर वो छोटे वाले बुली के पास जाता है एंड उसे एक झापर मारता है एंड वापस से उसको पंच मारने वाला होता है, तभी वो पीछे से बुली खड़ा होता है एंड जाके वो सेजुन को धक्का दे देता है। वो सेजुन का पैर पकड़ के उसे तभी नीचे गिरा देता है एंड सेजुन भी सर के बल गिरता है एंड बुली उसे चेहरे पे हिट करने लगता है जोर जोर से। एंड उसके बाद वो सेजुन का हाथ पकड़ के उसका ग्रिप बना देता है एंड बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हालत तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह कर दूं? तुम्हें पता नहीं है कि ये दुनिया कितना स्कैरी है? एंड ये सुन के सेजुन बोलता है आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। एंड बुली बोलता है हाँ चलो देखते हैं कौन वो करने वाला है अपने टूटे हुए हाथ से। एंड तभी वहां पे कोई आदमी आ जाता है नंगा पुंगा सा। बुली उससे पूछता भी है तुम्हारे कपड़े के साथ क्या हो गया और क्या चाहिए तुम्हें? वो बुली के सामने आता है बोलता है इसे जाने दो। एंड बुली उसके प्रेजेंस से बोलता है ये बंदा मुझे वियर्ड और थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है। एंड वो वापस से बुली को बोलता है इसे जाने दो। एंड बुली बोलता है हाँ ठीक है मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? इसने मुझे पहले मारा था इसलिए मैं मार रहा था। वो बोलता है बुली को गेट लॉस्ट। एंड उसके बाद वो सेजुन को उठाता है एंड पूछता है तुम ठीक तो हो ना? एंड बुली पीछे अपनी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देखता है एंड उसके बाद इसको लगता है ये एम्बेरेसिंग है थोड़ा सा, तो वो वापस से उससे पूछता है ओ बुड्ढे तुम हो कौन इसका चिंता करने वाले? ये बुली को देख के बोलता है सही में मेरे स्किल देखने के लिए क्यूरियस हो? बुली बोलता है तुम क्या कोई वर्कआउट वगैरह भी करते हो क्या? ये बोलता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बुली बोलता है दिखाता हूँ? क्या मतलब दिखाता हूँ? क्या दिखाने वाले हो तुम? तभी वो अपने पॉकेट से फोन निकालता है एंड पुलिस को कॉल कर देता है एंड बोलता है ऑफिसर यहाँ पे एक दारू पी के बच्चा असॉल्ट कर रहा है दूसरे बच्चे को, है बिल्डिंग के नीचे, जल्दी आ जाओ। पुलिस सेजुन को बोलता है कल तू मुझे स्कूल में मिल। एंड वहां से वो निकल लेता है अपने दोस्तों के साथ, बोलता है ये बुड्ढा भाई पुलिस को बुला लिया है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एंड सेजुन उसे देख के बोलता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। एंड वो बंदा पूरे रोने वाले हालत में है एंड वो सेजुन के साथ में बैठता है एंड उसे बोलता है पिगी। एंड सेजुन बोलता है तुम मुझे अचानक से पिगी क्यों बोल रहे हो? एंड वो बोलता है पिगी तुम हाजिन के दोस्त हो ना? ये बोलता है क्या तुम हाजिन को जानते थे? वो बोलता है हाँ मैं उसका एक्सरसाइज फ्रेंड हूँ, मतलब ये वहाँ पे टीचर है, मतलब उसके जिउजुत्सु का। एंड सेजुन पूछता भी है लेकिन तुम मुझे पहचाने कैसे? एंड ये बोलता है हाजिन तुम्हारा मोटा चेहरा डेली दिखाया करती थी, लेकिन फोटोज सही में लाई करते हैं, तुम असलियत में फोटोज से ज्यादा मोटे हो। एंड फिर वो पूछता है हाजिन अभी तक उठी नहीं है ना? एंड सेजुन बोलता है नहीं अभी तक तो वो बेड से नहीं उठी है। एंड सेजुन से ये बोलता है ये वो बंदा नहीं है जिसने हाजिन का ये हालत किया है। वो बोलता है वो कोई और था। ये बोलता है कोई और? क्या मतलब? तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या?
तुम्हें कैसे पता? ये बोलता है माई फीलिंग। बोलता है योर फीलिंग भाई। एंड तभी वो सेजुन के सामने एक पोस्टर लाता है जिसमें उसके जुजुत्सु का एडवर्टीजमेंट होता है। हर महीने 1 लाख वॉन में तुम्हें जुजुत्सु सिखाया जाएगा। एंड ये बोलता है अगर तुम उस बंदे से 100 बार लड़ोगे तुम उससे 100 बार हारोगे, तुम अभी उतने स्ट्रांग हो ही नहीं। एंड ये बोलता है अगर तुम्हें किसी चेस प्लेयर को हराना है तो उसके लिए तुम्हें चेस खेलना आना चाहिए। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेजुन वही उस जुजुत्सु बाहर खड़ा है एंड सोच रहा होता है तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ये सीख सकूं। मेरे पे अभी जितने पैसे हैं उतने में मैं अंदर जाके सिर्फ उन्हें देखूं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा स्कैरी बंदे भी होंगे। लेकिन कोई ना, हाजिन मुझे बताया करती थी कि सारे बंदे बहुत नाइस हैं। एंड पीछे से 2 बंदे खड़े होके इसे देख रहे हैं। हाँ, अंदर कोई स्कैरी बंदा नहीं है, सारे अच्छे ही बंदे हैं। ये बोलता है भाई डरा दिया तुम मुझे, तुम लोग कौन हो? तभी एक बंदा बोलता है तुम काफी टॉल हो भाई, यू मस्ट बी सिमिलर टू जेसन ह्यून, मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। एंड सेजुन पूछता है तुम हो कौन भाई? वो दोनों बोलते हैं हम यहाँ पे काम करते हैं। एंड वो दोनों सेजुन को खींच के अंदर लेके चले जाते हैं। एंड सेजुन बोलता है रुक जाओ मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ भाई। एंड ये दोनों खींच रहे होते हैं, वो रजिस्ट कर रहा था। ये बोलते हैं अरे तुम में दम तो है पहले से। एंड वो लोग सेजुन को अंदर लेके आ जाते हैं फाइनली। एंड तभी वो बोलता है हे इंस्ट्रक्टर वी आर हेयर, एंड हमारे साथ एक नया बंदा भी आया है तो ये तालियां। एंड सेजुन सोचता है क्या अभी तक इंस्ट्रक्टर आया नहीं है क्या? मुझे यहाँ पे तो लग रहा है भाई बहुत सारे हाजिन बैठे हुए हैं, मैं पहले से आउट ऑफ एनर्जी फील कर रहा हूँ। तभी हमें दिखता है कि एक बंदा वहां पे सोया हुआ है ब्लैंकेट ओढ़े हुए। एंड वो कोई और नहीं, वही पुराना वाला बंदा था। एंड बोलता ओ यू आर हेयर। एंड सेजुन उसे पूछता है तुम जिम में क्यों सोए हुए हो दिन के टाइम में? एंड जो वहां पे एक बंदा होता है वो पूछता है तुम इसे जानते हो? ये बोलता है हाँ मैं इसे जानता हूँ। एंड जैसे ही ये इन दोनों को बताता है ये सेजुन है तो ये दोनों चिल्लाते हैं हाँ ये है हाजिन का पिगी। ओह, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमिलियर दिख रहा था मुझे। हमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारा पिक्चर डेली देखा करते थे। सेजुन बोलता है ओह अच्छा कोई बात नहीं, लगता है मैं अब अगली बार आऊंगा तुम लोग से मिलने। एंड सच बताऊं तो आई एम शॉर्ट ऑन मनी, तो मैं अभी अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। एंड वो जा ही रहा होता है तभी एक आदमी सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है कितना मनी से? ये बोलता है क्या कितना मनी शॉर्ट है भाई? और बोलता है स्टूडेंट कैन पे 80,000 वॉन अ मंथ, अगर वो कैश में पे करे तो। लेकिन सेजुन बोलता है नो थैंक यू, मेरे पे उतना भी नहीं है, मैं अगली बार ही आऊंगा। फिर वो बंदा बोलता है ठीक है 70,000 वॉन। ये बोलता है नहीं आई एम सॉरी। फिर ये बोलता है 60,000 वॉन, ठीक है आखिरी 50,000 वॉन। एंड तभी जिम का एक बंदा बोलता है रुको मुझे एक आइडिया आया है, ये हाजिन का दोस्त है तो हम लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड तभी वो बंदा हेलमेट वाला बंदा सोचता है हाजिन का फ्रेंड, ये हाजिन का दोस्त है। एंड ये पूछता है हाजिन अभी तक उठी नहीं है क्या हुआ उसके साथ? तभी उतने में वो जिम का बंदा बोलता है फ्री, तुम्हारे लिए फ्री है ये जिम। एंड वो हेलमेट वाला बंदा शॉक है फॉर फ्री, वो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एंड ये बोलता है इंस्ट्रक्टर आप कब तक दिन रात डिलीवरी करके रेंट भर सकते हो? एंड अब हमें ये पता चल चुका है कि ये हेलमेट वाला बंदा इंस्ट्रक्टर है इनका। एंड इंस्ट्रक्टर पूछता है तो डिलीवरी से फ्री का क्या मतलब है भाई? ये बोलता है अगर आप सोचो तो एक प्रमोशन प्लान है, ये अभी मोटा है, हम लोग इसे एक्सरसाइज करवाए तो ये आगे जाके पतला हो सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है, तो अगर ये परफेक्ट शेप में आ गया तो ये एक अच्छा मॉडल बन जाएगा। एंड ये हमारे प्रमोशन में बहुत ज़्यादा काम भी आएगा एंड उससे बहुत लोग ज्वाइन करेंगे। एंड इससे हमारा प्रमोशन भी होगा, यहाँ सेल्फ डिफेंस के साथ साथ वेट लूजिंग करने भी लोग आएंगे। तो सोचो इंस्ट्रक्टर कितना अच्छा आइडिया है ये। एंड इंस्ट्रक्टर बोलता है आइडिया तो बुरा नहीं है। एंड फिर वो बंदा बोलता है अब आया ना कॉन्फिडेंस, आपको वापस से अपना जिम पहले की तरह भरा हुआ नहीं चाहिए क्या? एंड इंस्ट्रक्टर बोलता है तो फिर चलो ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड वो बंदा बोलता है यस दैट्स एन एक्सीलेंट डिसीजन। एंड बीच में सेजुन खड़ा बोलता है एक्सक्यूज मी, लेकिन अभी तक मैंने एग्री नहीं करा है एक्सरसाइज करने को। एंड उसके बाद ये लोग खुद में ही बात करने लगते हैं भाई 3 महीने में इसका ऐसा डाइट प्लान बनाएंगे, ऐसा एक्सरसाइज करवाएंगे कि ये फिट हो जाएगा। एंड सेजुन यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है एक्सक्यूज मी मेरे से भी कोई बात कर लो, लेकिन वो लोग खुद में बिजी रहते हैं भाई इसका डाइट प्लान बनाने में, इसे कैसे ट्रेन करना है। एंड तभी पीछे से वो बोलता है मैं चुपके से भाग जाता हूँ, लेकिन वो लंबे बाल वाला उसे पकड़ लेता है बालों से एंड बोलता है गेट इन योर यूनिफॉर्म।
एंड ये देख के थोड़ा सा फट तो जाता है भाई इस बंदे का, सेजुन का। एंड उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है एंड वहां पे 2-3 बंदे थके पड़े हुए हैं एंड जिम का बंदा बोलता है ओह सेजुन तो भाई सही में इंप्रूव कर लिया है बहुत ज्यादा एंड ही इज हार्ड टू डील विथ क्योंकि वो बहुत बड़ा एंड लंबा है। एंड फिर वो चश्मा वाला बंदा बोलता है मुझे लगता है शायद वो दिन आ चुका है। दूसरा बंदा बोलता है कौन सा डे? ये बोलता है अपना 3 मंथ डाइट प्रोजेक्ट वाला दिन भाई। ये लोग बोलते हैं हाँ देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा वेट अपना लूज कर चुका है एंड इसका जियोजुत्सु स्किल भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है एंड डे बाय डे और ज्यादा ऑसम हो जा रहा है। एंड उसके बाद हमें सेजुन का शक्ल दिखाया जाता है जो बोलता है कम ऑन अभी बहुत आगे जाना है मुझे। एंड फिर हमें सेजुन दिखाया जाता है जो कि अब ऐसा दिखता है एंड वो बोलता है अभी तो शुरुआत ही है। मतलब अब सेजुन को जियोजुत्सु भी आता है, ये अब मोटा भद्दा सा बंदा नहीं दिखता है एंड अब ये बुलीज का बैंड बजाने वाला है। अब जब ये अगली बार हमें फाइट दिखाया जाएगा स्कूल का, इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। एंड अगर आप लोग अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड मैं अगला पार्ट इससे भी ज्यादा बड़ा बनाया करूंगा अगर आप लोग इस मानवा में एक्साइटेड हो तो। एंड वीडियो को लाइक करके हाइप करना मत भूलना एंड तब तक के लिए सायोनारा।